तो देखिए क्लैट 2026 के मार्क्स आप लोगों को पता चल चुके होंगे। अब ना बहुत सारे बच्चे बार-बार मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी लो रैंक आई है और हमें एनएलयू चाहिए। तो देखो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपकी लो रैंक आई है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एनएलयू नहीं मिलेगा। नीची रैंक में कम नंबर में भी एनएलयूज़ मिलते हैं क्योंकि टियर 1 एनएलयूज़ में मारपीट होती है, कॉम्पिटिशन होता है। उसके बाद टियर 2 में भी थोड़े बहुतों में है। अपार्ट फ्रॉम इट हर साल ना जाने कितने बच्चे अपना एडमिशन लेने के बाद छोड़ देते हैं। मैंने बिल्कुल लास्ट रैंक तक बच्चों को एनएलयूज़ में एडमिशन लेते हुए देखा है, वेकेंट राउंड में देखा है, ऑन स्पॉट राउंड में देखा है। होता है, हर साल होता है, हमें हमारे एक्सपीरियंस बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले ऑफ कोर्स आज के वीडियो में हम 3 ऐसी गलतियों पे डिस्कस करेंगे जो हर बच्चा कर देता है जिसकी वजह से उसको अगर एनएलयू मिलने वाला हो ना, वो भी नहीं मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए हमने अभी एक नया प्रोडक्ट लाया है। प्रोडक्ट ये है कि देखो अभी आप लोगों का पेपर हुआ है और बहुत सारे बच्चे ना ये काउंसलिंग के प्रोसेस में परेशान हैं, जिनकी कम रैंक आई है उन्हें नहीं पता कैसे वेकेंट राउंड में जाएँ, कैसे ऑन स्पॉट राउंड में जाएँ। तो अभी देखो ये आपके स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड आ रहा है। इसके बगल में आपको एक नंबर भी मिलेगा, मोबाइल नंबर। आप इस क्यूआर कोड पे स्कैन करिए। अगर आपकी रैंक 2500 से पीछे आई है, चाहे क्लैट यूजी की बात हो, चाहे क्लैट पीजी की बात हो, इवन 2000 से पीछे आई है, तो आप लोग डेफ़िनेटली हमसे रीच करिए। हम आपको वेकेंट राउंड में, हम आपको ऑन स्पॉट राउंड में एनएलयूज़ दिला देंगे। दिलाने की मतलब गारंटी नहीं है। व्हाट वी कैन डू, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपसे मिस ना हो। अगर मिलेगा तो मिल जाएगा। मतलब आपको कोई प्रोसेस में दिक्कत ना हो। ये पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी। करना क्या है, 5000 रुपीज़ आपको इस स्कैनर पे पे करने हैं। जो नंबर दिया हुआ है इस पे आपको वो स्कैनर पे पेमेंट दिखानी है, भेजनी है और अपना मुद्दा लिखना है कि हाँ, हमने काउंसलिंग के लिए पेमेंट करी है। आपको हमारी टीम से कॉल आ जाएगा। मैं खुद आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप इन एनएलयूज़ में एडमिशन ले सकते हैं। वेकेंट राउंड, ऑन स्पॉट राउंड में कैसे आप प्रयास कर सकते हैं कि अगर आपको मिलने वाला हो तो किसी गलती से मिस ना हो जाए। एंड अगर आपकी रैंक 2000 से कम है एंड स्टिल यू नीड गाइडेंस, देन द पेमेंट इज़ 2000 रुपीज़। इसी स्कैनर पे पे करना है, वहाँ पे भेज देना है, ठीक? तो ये तो सारी चीज़ें रहीं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है प्रोसेस तो नंबर जो है उस पे कॉल कर लेना, वहाँ आपको समझा दिया जाएगा, पेमेंट कैसे करनी है। अब बात करते हैं जो 3 गलती ना मैं हर साल देखता हूँ जो स्टूडेंट्स कर देते हैं, काउंसलिंग के दौरान या फिर वेकेंट राउंड के दौरान या फिर ऑन स्पॉट राउंड के दौरान जिनका एडमिशन नहीं होता है। नंबर 1, नॉट टू बी अटेंटिव। देखो काउंसलिंग जैसे ही खत्म होती है ना, ये कॉलेजेस तुरंत अपने वेबसाइट्स पे निकालते हैं। अब आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट गेम होता है, आपको अपनी रैंक अपने मार्क्स के हिसाब से जज करना होगा कि भाई किस एनएलयू में मेरा बनता है। अब ऐसा थोड़ा वेकेंट राउंड एनालिस्ट ने निकाला तो तुम वहाँ फ़ील कर रहे हो, अरे भाई तुम्हारा नंबर पीछे है ना, तो तुम्हें अपने उस रैंक के हिसाब से सोचना है, उस नंबर के हिसाब से सोचना है कि तुम्हें कहाँ मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो अटेंटिव बच्चा नहीं रहता ना कि किस कॉलेज में अप्लाई करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो बहुत दिक्कत हो जाता है। दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस। ये दूसरी मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा मैं बच्चों में हर साल देखता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि भाई तुम्हारे नंबर आए हैं एनएलयू औरंगाबाद के, ठीक फॉर एग्ज़ाम्पल, पर तुम ट्राई कर रहे हो कोच्चि, तुम ट्राई कर रहे हो वाईजैक, तुम ट्राई कर रहे हो मुंबई। ठीक है, मिल जाते हैं कभी-कभी, बट अपन को पहले सेफ साइड रखना है। पहले हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे जो मार्क्स हैं, उससे हमें कोई सा भी एक एनएलयू मिल जाए। एटलीस्ट कोई ना कोई तो मिले, उसके बाद आप साइड में ट्राई कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि आप वेकेंट राउंड में एक ही कॉलेज में ट्राई कर सकते हो। मुझे याद है हम बच्चों को 5-5 कॉलेज में कराते हैं, 5-5 कॉलेज में एडमिशन आ जाता है, ठीक है? तो कर सकते हो, लेकिन पहले हमारा काम है हमें सीट सिक्योर करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। मतलब जो कर देगा फिर कॉलेज भूल जाना, ठीक? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फाइनेंशियल बैकअप। मतलब बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग कराते हैं, उसमें पैसा डालते हैं, ठीक है? वो पैसा वापस आता नहीं है। उसके बाद जब वेकेंट राउंड एंड ऑन स्पॉट राउंड होता है, वहाँ पे आपको 1-2 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट करने का। ऑन स्पॉट में तो तुरंत करना पड़ता है। पता पड़ता है बच्चों पे पेमेंट ही नहीं। ना जाने कितनी बार मैंने खुद बच्चों की फीस भरी है, मुझे बच्चों ने बाद में दिया है। पर ये गलती नहीं करना है। अगर आप काउंसलिंग देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर खराब रैंक आई है, नीचे रैंक आई है, काउंसलिंग में मत डालो। अगर आपको क्लाइंट ने इनवाइट किया है, डाल दो। उसमें 50-60 हज़ार जो भी पहले फीस थी, आई थिंक यही थी, अभी मुझे एग्ज़ैक्ट अभी पता नहीं है। तो ठीक है, आपने वो डाल दिया। लेकिन आपके पास फिर और पैसा भी होना चाहिए। वेकेंट राउंड में आपको ऑफ कोर्स अप्लाई करने में 500-1000 लगेगा, लेकिन अगर एडमिशन हो गया तब क्या? वहाँ पे पैसा माँगेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं, तो ये भी नहीं करना है। और देखो वेकेंट राउंड, ऑन स्पॉट राउंड में सिलेक्शन बहुत ईज़ी है, हो जाता है, हर साल हो जाता है। बस आपको पता होना चाहिए कि किस एनएलयू में आप डिज़र्व करते हो, जो आपको मिल जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय